हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। यह वीडियो दोस्तों यूपी पीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर आरओ एआरओ बीईओ और यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हिस्ट्री मेंस आंसर राइटिंग के क्रम में दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर यह क्वेश्चन आपके लिए आ गया तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें दोस्तों पाषाण काल के जो 3 काल हैं, जैसे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उन सभी की विशेषताओं को इसमें बताना है दोस्तों। अपने उत्तर को आप 3 भागों में बांट कर लिखेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग और लास्ट में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो में आप जरूर करिए। इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों, भारतीय इतिहास का प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल कहलाता है दोस्तों। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। आगे हमने लिखा है दोस्तों कि यह मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक चरण था दोस्तों। पाषाण काल मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक चरण था, जिसमें जीवन जो है मुख्यतः पत्थर के औजारों पर आधारित था दोस्तों। तकनीकी और आर्थिक विकास के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस तरह से दोस्तों आप एक छोटी सी भूमिका इसके लिए लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के मुख्य भाग पर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे दोस्तों पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा पाषाण काल को हमने इस तरह से बांटा है। पहले है अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर औजार के बारे में, फिर निवास और जीवन के बारे में, फिर कला और संस्कृति के बारे में, और लास्ट में हमने बताया है इससे संबंधित प्रमुख स्थल के बारे में दोस्तों। अर्थव्यवस्था, पूरा पाषाण काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? मानव दोस्तों शिकारी और संग्रह करता था। मानव क्या था? पाषाण काल में शिकार करता था और जो पाता था खाद्य संग्रह करता था दोस्तों। कृषि और पशुपालन का ज्ञान इस काल में लोगों को नहीं था। कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। औजार किस तरह के थे? औजार दोस्तों पूरा पाषाण काल में बड़े होते थे, अनगढ़ और भारी पत्थर के बनते थे, जैसे कि हस्त कुठार, बिदरड़ी, गणासा और खंडक। ये हैं पूरा पाषाण काल के प्रमुख औजार। क्या क्या? हस्त कुठार, बिदरड़ी, गणासा और खंडक औजार बड़े, अनगढ़ और भारी पत्थर के बनते थे। अगला है दोस्तों निवास एवं जीवन। लोग दोस्तों इस काल के लोग गुफाओं में, शैलाश्रयों यानी कि पत्थर के घरों में और नदी घाटियों में रहते थे। उनका जीवन जो है खाना बदोश जीवन था दोस्तों। गुफाओं में रहते थे, शैलाश्रयों में रहते थे और नदी की घाटियों में कहीं अगर जगह है तो वहाँ रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से खाना बदोश जीवन था पूरा पाषाण काल में। आगे है दोस्तों कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति, इसमें हमने लिखा है दोस्तों कि इस काल में यानी कि पूरा पाषाण काल में दोस्तों लोगों को आग का ज्ञान था, लेकिन वो इसके उपयोग से परिचित नहीं थे। भीमबेटका के शैल चित्र और सामूहिक आखेड़ परंपरा में जो पाए गए हैं वो इस तरह के इस समय के कला और संस्कृति के उदाहरण है दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रमुख स्थल। यहाँ पर हमने 4 प्रमुख स्थलों के बारे में लिखा है। पहला है सोहन घाटी। सोहन घाटी दोस्तों पंजाब प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर यह थी और यहाँ पर चापर चापिंग पेबुल संस्कृति पाई गई है दोस्तों। गड़ासा और खंडक यहाँ से मिला है। दूसरा है पल्लवरम, जो कि मद्रास में है, भारत में ही। यहाँ पर हस्त कुठार संस्कृति पाई गई है। यहाँ के प्रमुख औजार जो है हस्त कुठार और बिदरड़ी थे। यहाँ पर हस्त कुठार, यहाँ पर गड़ासा और खंडक, इन दोनों जगहों से मिला करके हस्त कुठार, बिदरड़ी, गड़ासा और खंडक मिला है। अगला स्थान है दोस्तों बोरी। बोरी दोस्तों आप जानते ही होंगे, बोरीवली
यह महाराष्ट्र में है। यहाँ से 14 लाख वर्ष पूर्व मानव का जीवाश्म मिला है दोस्तों। फिर अगला है हथनौरा, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। यहाँ से होमो इरेक्टस के मानव जीवाश्म मिले हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए पूरा पाषाण काल के बारे में। अगर इसको अलग भी क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप इसको जो है विस्तार से लिख सकते हैं। ऊपर एक छोटी सी भूमिका और नीचे इसके एक छोटा सा निष्कर्ष लिख करके अपना उत्तर आप पूरा कर सकते हैं, केवल अगर पूरा पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तब। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य का पाषाण काल में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे औजार के बारे में। मध्य पाषाण काल का औजार दोस्तों सूक्ष्म औजार था, जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता था, यानी कि छोटे और धारदार पत्थर के औजारों का विकास इस काल में हुआ था, इसलिए छोटे हुए और धारदार हुए। दूसरा है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक जीवन में मध्य पाषाण काल में आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। लोग जो है आखेट करते थे और मछली पकड़ना सीख गए थे, और फल वगैरह सब संग्रह करते थे। और प्रारंभिक पशुपालन का साक्ष्य इस काल में मिलता है मध्य पाषाण काल में। अगला है दोस्तों सामाजिक जीवन है। मध्य पाषाण काल का सामाजिक जीवन कैसा था? अर्ध अस्थायी बस्तियों का निर्माण इस काल में होने लगा था, तथा लोगों को मृतकों को दफनाने की परंपरा की जानकारी हो गई थी। मृतकों को दफनाने की परंपरा इस काल के लोगों में थी, और लोग अर्ध अस्थायी कभी कभार बाहर भी रहते थे, कभी कभार कुछ बना लेते थे, मचान वगैरह। फिर अगला है दोस्तों कला और संस्कृति। मध्य पाषाण काल की कला और संस्कृति। शैल चित्रों में नृत्य के दृश्य देखे गए हैं। शिकार और सामूहिक जीवन का यथार्थ चित्रण जो है वहाँ पर मिला है भीमबेटका की गुफा में। फिर आगे है दोस्तों प्रमुख स्थल। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल है दोस्तों बागोर, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है आदमगढ़, यह मध्य प्रदेश में है। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला है सराय नाहर राय महदहा, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर ढेर सारे कंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय महदहा। फिर अगला है दोस्तों विंध्याचल। विंध्याचल को यहाँ पर एक सोहारी घाट है, वहाँ पर विंध्याचल के आसपास सबसे पहले कार्लाइल महोदय ने लघु पाषाण उपकरण खोजा था और मध्य पाषाण काल के बारे में बताया था दोस्तों। आप एक बार पूरा देख लीजिए। अगर केवल मध्य पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियों का या उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो इतनी बातें आप मुख्य भाग में लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी भूमिका और नीचे एक छोटा सा निष्कर्ष लिख करके अपने उत्तर को आप पूरा कर सकते हैं। अगर 200 शब्दों में आता है तो उसको इसमें थोड़ा सा और विस्तार करके आप लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, मध्य पाषाण काल पर चलते हैं। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले हम देखेंगे कृषि और पशुपालन के बारे में दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ में अपना उत्तर लिखिए, पैराग्राफ से अच्छा है कि आप पॉइंट में उत्तर लिखिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से जो है फ्लो चार्ट बना करके। पहला है कृषि और पशुपालन, दूसरा है उन्नत औजार। नव पाषाण काल में दोस्तों औजार जो है उन्नत हो गए थे, नए तरह के औजार बनाए जाते थे। घिसे हुए और पॉलिश किए हुए। तो पहला हो गया कृषि और पशुपालन, दूसरा हो गया उन्नत औजार, तीसरा हो गया तकनीकी विकास। टेक्निकल डेवलपमेंट क्या हुआ इस काल में, यह भी आप बताएंगे। और अगला है सामाजिक आर्थिक जीवन नव पाषाण काल में किस तरह से था, किस तरह का परिवर्तन आया। अगर आप पैराग्राफ में सब सारी बातें लिखते हैं तो लोग ध्यान नहीं देंगे, उसको इग्नोर करके चले जाएंगे।
और अच्छे से आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से लिखते हैं तो पूरा नंबर आपको मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पहला है दोस्तों कृषि और पशुपालन। इसमें हमने लिखा है दोस्तों, कृषि का विकास तथा गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं का पालन, अस्थायी ग्रामों की स्थापना नवपाषाण काल में होने लगे थे दोस्तों। उन्नत औजार, घिसे और पालिश किए हुए औजार, पत्थर के औजार इस काल की विशेषता है। घिसे मतलब सान रखा हुआ और पॉलिश किया हुआ पत्थर के औजार इस काल की प्रमुख विशेषता है। कुल्हाड़ी एवं छीनी का प्रयोग इस काल में होता था दोस्तों। इस काल के प्रमुख औजार ये हैं। कुल्हाड़ी और छीनी प्रमुख औजार थे और इस काल के औजार जो है घिसे हुए, पॉलिश किए हुए थे। अगला है दोस्तों तकनीकी विकास। इस समय में दोस्तों चाक का निर्माण हो गया था जिससे लोग पहिया बनाते थे, और जो कुम्हार की चाक होती है उससे लोग मृदभांड का निर्माण करने लगे थे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे दोस्तों। फिर अगला है कताई और बुनाई और वस्त्र निर्माण की जानकारी इस काल के लोगों में हो गए थे दोस्तों। अगला है निजी संपत्ति, श्रम विभाजन, अस्थायी जीवन और उन्नत अन्न उत्पादन इस काल की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। इसमें पहला है दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व कृषि और अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है। दूसरा है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। यहाँ से 6000 ईसा पूर्व के धान की भूसी मिली है जो कि कृषि का साक्ष्य है। फिर अगला है लहुरा देवा जो कि संत कबीर नगर जिले में है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व और 8000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि के साक्ष्य के रूप में चावल मिला है दोस्तों। फिर अगला है बुरजहोम जो कि कश्मीर में है, और गुफकराल भी कश्मीर में है। यहाँ से गर्ता आवास और अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है दोस्तों। इससे यह पता चलता है कि इस काल में लोग अस्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगे थे और जो घुमंतु जीवन था वह धीरे धीरे खत्म हो गया था। फिर आगे है दोस्तों निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने लिखा है दोस्तों कि पाषाण काल मानव विकास की आधारशिला थी। क्या था? मानव विकास की आधारशिला थी दोस्तों। मानव का विकास पाषाण काल से भारत में शुरू होता है। इस काल में दोस्तों इस काल में मानव ने शिकार आधारित जीवन से लेकर के कृषि, पशुपालन और अस्थायी निवास तथा संगठित समाज की ओर अपना कदम बढ़ाया दोस्तों। पाषाण काल में चूँकि 3 चरण में था, इसलिए शिकार आधारित जीवन से कृषि, पशुपालन, अस्थायी जीवन और संगठित समाज की ओर लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे गांव बनाकर लोग रहने लगे। यही परिवर्तन दोस्तों आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता जैसी विकसित नगरीय सभ्यताओं के उदय का आधार बनी। तो इस तरह से दोस्तों एक अच्छा सा निष्कर्ष आप इस क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।